वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट एक और दिन काट गई है बिना बड़ा खेल करे हुए, और अब आ गया है फ्राइडे। फ्राइडे हुआ सेंसेक्स प्लस मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि ये है लॉन्ग वीकेंड और मंडे है छुट्टी। तो भाई इससे बढ़िया दिन नहीं है, इसी के लिए तैयार कर रहे थे। और आज ऑप्शन चेन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा जो लोग 2 दिन से वीडियो देख रहे हैं और जो मैं सिखा रहा था वो सीख रहे हैं, आज का ऑप्शन चेन का डेटा देख लेना। निफ्टी तो हुई है आज एक्सपायर, तो उसका देखना समझदारी नहीं है। उसके अलावा किसी भी जगह देख लीजिएगा आज का गेम कितना डिफरेंट है, और ये है नॉर्मल चाल की गेम। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 दिन से जो मैं आपको दिखा रहा था ऑप्शन चेन, वो और आज की ऑप्शन चेन में बड़ा अंतर क्या है, जो ये देखकर मैप कर लेगा अब ही वो उसको ट्रैक करेगा और वो सीख जाएगा। और जो ये सीख गया पैसा कहाँ लगाए मार्केट में, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। उसको पता होता है कि कहाँ पे जाके पैसा नुकसान में आएगा, स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ लगाए। बस इतना ही जानना है मार्केट में। 2 ही चीजें जाननी होती है, एक कि मेरा हाजमा कितना है और मैं कितना ले सकता हूँ, या कितना नुकसान भी और प्रॉफिट भी। और दूसरा ये कि भाई कहाँ पे बड़े पैसे ने पैसा लगाया है, उसको पकड़ना है, दैट्स इट। इन 2 चीजों को जब कर लेगा कोई, तो वो ट्रेडर बन जाता है। आइए बाकी शुरू करते हैं, समझते हैं डेटा मार्केट का क्या कह रहा है और आगे क्या है। एक साथ 2 एक्सपायरी है, ये तो हम समझ गए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। रिवायत के अनुसार सबसे पहले भाई विक्स हमारा इंडिकेटर सबसे बड़ा वाला होता है, तो ये कूल ऑफ हो रहा है। आज फिर 6.26% टूटा है 13.49 पे, और ये नॉर्मल सी एवरेज पे आ गए 12-14 के बीच में। अब थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई गेम नहीं है रह गया विक्स का। तो अब खेल जो है वो ऑप्शंस में पैसा बनाना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, मतलब जो स्पाइक्स आते थे वो कम पैसे कम रुपए के आएंगे, स्पाइक्स तो आएंगे। अब हो गया है 13.49 पे, कल था ये 14.39, तो लगभग 1 पॉइंट नीचे गिर गया, यानी कि 6.26% का डिप है, विच इज अ गुड साइन। और ये इंडिकेट करता है मार्केट के लिए ताकत, वॉलेटिलिटी को कम करते जा रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली इवेंट की वजह से थी, और अब सारे इवेंट खत्म हो गए हैं। अब एक इवेंट है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, कल आएगा। जो होलसेल सीपीआई तो आ चुका है कल, आज अब आएगा डब्ल्यूपीआई, ठीक है ना, होलसेल प्रोडक्ट। तो वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सीपीआई जो है वो पॉजिटिव सी आई है, बहुत नुकसान नहीं हुआ। आज फिर मार्केट साइडवेज रही, और अब गेम बड़ा होना है। किस लिए? क्योंकि भाई लॉन्ग वीकेंड और ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो बड़ा वाला खेल होगा, साफ पता चल रहा है। और इतने दिन से हम पेंडिंग में, 3 दिन से, ट्यूसडे से हम ट्रैक कर रहे हैं ना। ट्यूसडे को सोचा हमने कि शायद वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को होगा, नहीं हुआ। अब आ गया फ्राइडे, भाई अब तो होना ही पड़ेगा। सो बी रेडी, बिग गेम। सो नाउ नेक्स्ट डेटा की अगर हम बात करें, तो भाई देखिए जो अपना सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, तो आज रियलिटी सेक्टर टॉप गेनर था विद आईटी। रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त 2.24% की आई है, और आईटी में 1.03% की बढ़त आई है। और थर्ड टॉप गेनिंग सेक्टर जो था वो था मिड कैप 50, 0.89। तो भाई ये जेन्युइन सी बढ़त है। आईटी लगाड़ था, उसको बढ़ना चाहिए था, वो बड़ा सेकंड टॉप गेनर। मिड कैप मैं बता रहा हूँ आपको, स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो बहुत ताकतवर है। स्मॉल कैप 250 जो है वो फोर्थ टॉप गेनिंग सेक्टर है, तो वो अभी ताकत है। रियलिटी है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगी करेक्शन। चौथा जो अपना खेल था भाई मीडिया, मैंने बताया था कल आपको, लगातार कई दिन से बढ़ रहा है, इसमें करेक्शन आ सकती है, तो आ गई। आज का टॉप लूजिंग सेक्टर जो था वो मीडिया था विद 1.09%, लगभग करीब 5-6-7% रोज टोटल में बढ़ गया था पिछले 3 दिन में। तो वो इसने आज 1% रिलीज कर दिया, ठीक है, इतना रिट्रेसमेंट बनता है। बट नेक्स्ट जो था उसका सेक्टर लूजिंग वाला, वो था एफएमसीजी, और उसके बाद था एफएमसीजी में 0.66% की गिरावट है। एनर्जी में 0.13% की गिरावट है। सो विद दिस टॉप 3 लूजर्स ये हो गए। अब इसके अलावा मगर बढ़त बहुत जगह पे थी, बट जो अब बाकी का खेल है पहले लूजिंग सेक्टर बता देता हूं कि भाई सिर्फ एक और सेक्टर था, वो था बैंक, जो रेड में बंद हुआ है, दैट इज 0.10%। जबकि आज एचडीएफसी बैंक बढ़ा था, उसके बावजूद प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक एंड ओवरऑल बैंक सेक्टर जो है वो रेड में बंद हुआ है। फिर भी गेम यहीं छुपा हुआ है, ध्यान रखिएगा, खेल यहीं से आएगा। और मुझे खतरा भी अगर लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है, तो वो सिर्फ एक्चुअली में बैंक निफ्टी से ही लग रही है, लेकिन बाकी जगह पे मुझे ताकत दिखना शुरू है। कल मैंने आपको बताया भी था बाइंग अच्छी हो रही, लेकिन आज जो खेल एफआई जो डीएस ने करा ना, वो भी देखना, उसको समझ लेना यार, गंदा हो गया वो। तो मतलब अभी भाई देखिए मार्केट को बहुत ट्विस्टेड कर दिया, और कल रिटेल हो रहा बर्बाद, कल धो दिया जाएगा। जितने लोग अभी तक 4 दिन से प्रॉफिट में है,
उनको मैं एक राय दूंगा कि भाई ये 5वां दिन आप ट्रेडिंग मत करना, खास तौर पे अपने उसी सेटअप पे जिससे आप प्रॉफिट बना रहे थे, क्योंकि अब वो सेटअप फेल किया जाएगा। कल कल घेर के मारा जाएगा, जाल बिछा कर तोड़ा जाएगा, सबको ट्रैप कर रखा है, और जिन्होंने भी 4 दिन से पैसा कमाया उनसे सब कुछ वापस ले लिया जाएगा अलोंग विद देयर कैपिटल। सो बी वेरी कॉशियस। जो कुछ कर कर आपने पिछले 4 दिन में पैसा कमाया है, कोशिश ये करनी है कि कल भाई उससे खेल ना करें, कॉशियसली करें। मतलब अगर उसी से करना ही है आपको तो भाई जरा भी चांस ना लें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला गेम खेलिएगा, वरना बर्बादी तय है। अब बाकी बात कर लेते हैं भाई। देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों में और बहुत सारी जगहों पे बढ़त थी, जैसे कि मिड कैप बता दिया, स्मॉल कैप बता दिया आपको, नेक्स्ट 50 आईटी बता दिया, रियलिटी बता दिया। अब इसके अलावा ऑटो, हेल्थ केयर, एमएनसी, फार्मा, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, ये सब जो है ग्रीन में बंद हुए हैं। और आज का चमत्कार ये है कि फिन सर्विस जो है, फिन निफ्टी जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो रेड में बंद हुआ है। उसके बावजूद फिन निफ्टी ने हिम्मत दिखा दी भाई, बंद हो गया ग्रीन में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बैंक निफ्टी के ही, ज्यादातर शेयर हैं जो सबसे बड़े टॉप कंट्रीब्यूटर। और ये फिन निफ्टी का खेल जो है वो प्रोबेबली एचडीएफसी की वजह से मेनली हो गया और बजाज फाइनेंस की वजह से, क्योंकि वहां पर बढ़त थी, अदरवाइज ये हो ना पाता। बट खैर चलिए आइए बाकी का डेटा देखते हैं। मैं एफआईएस की जो बात कह रहा हूँ उसको समझ लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं। देखिए भाई निफ्टी जो है वो ताकत तो दिखा रहा है। आज फिर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो मजबूत है। 1400 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं और 917 शेयर अगेंस्ट में उसके जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है बनस्पत बढ़ने वाले शेयरों के। तो स्ट्रेंथ तो है, ताकत है, पर ये ताकत है कैसे ये समझने की बात है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। उससे पहले समझ लेते हैं भाई पिछले दिनों का डेटा जो है वो 1563 था ग्रीन में बंद होने वाले शेयर, कल के जो कम होकर अब हो गए 1400। तो यहाँ है खतरा। तो गेम जो चल रही है वो मिक्स है और ये कई दिन से चल रहा है खेल। तो भाई देख लीजिए ये हो गया है रेडीनेस। और मैं फिर बता रहा हूँ फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे बन रहा है, अगले 3 दिन छुट्टी है, उसकी वजह से ये खेल बड़ा हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी एक साथ है, तो यही तो है वो खेल। कल ख्याल रखिएगा, कल मिड कैप में भी बहुत बड़ा गेम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, सावधान रहिएगा। अब बाकी खैर क्या है वो तो मैं चार्ट पे बताऊंगा, मगर जो दूसरा खेल है उसको समझ लेते हैं। उससे पहले खैर निफ्टी ने क्या करा, आज 23,398 पे बंद हो गया, लगभग 400 मान सकते हैं। और आज फिर बढ़त जो है वो क्या है, ठीक ठाक सी बढ़त है 75 पॉइंट की। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी भाई आज बढ़त है फर्स्ट क्लास सी, 49,846 पे है, 48 पॉइंट्स गिरा है, जो कि कुछ नहीं होता। कल 189 पॉइंट्स बढ़ा था, तो ये फ्लैट मान लें तो बेहतर होगा, ग्रीन ना मानते हुए कम से कम रेड तो ना माने, ठीक है। लेकिन ये 50,000 के लेवल को आज फिर पकड़ नहीं पाया। हालांकि हाई जो है इसने आज फिर 50,186 का मारा था और 50,000 के ऊपर ही भाई मारा था, फिर वापस नीचे आकर भाई क्लोज कर गया। ये 50,000 को पार करने से पहले बेस बना रहा है, या 50,000 इसके लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो गई है जिसे पार नहीं कर पा रहा है। ये दो बातें हैं, इनके बारे में सोचना है। और डेटा जो है वो आपको बता दूं ऑप्शन चेन में न्यूट्रलाइज हो गया है, ये किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार है। और यही होता है बड़े मूव से पहले और खतरनाक होता है। और जो इसका पीसीआर है वो अभी तक तो यार देखिए अपडेट हो जाता है आमतौर पर रात को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाद में ऐड होती हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो 0.9 है, जो कि नेगेटिव इंडिकेट करता है, ठीक है। लेस देन 1 जो होता है वो इज नॉट वेरी पॉजिटिव, हालांकि कमजोर नहीं है बता दूं आपको, बट नॉट दैट वेरी पॉजिटिव। वहीं अब जब निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने भी क्या करा आज भाई, हाई जो मारा वो 23,481 का मारा, ओपन हुई थी यहाँ पे ही लगभग 480.95 पे बंद हुई थी, जरा सा ऊपर गई और वहां से ही पलट गई, यानी कि सेल ऑफ फ्रॉम द पॉइंट इट ओपनड। तो ये तय करके हुआ था गेम, माल बेचने के लिए मार्केट को बढ़ाया गया था। और माल बेचा किसने आज एफआईआईएस ने बेचा है 3,033 करोड़ का। और इस तरह से इस हफ्ते की जो पॉजिटिविटी थी, जो इन्होंने लगातार बाय करके बनाई थी कल तक, वो पूरी की पूरी हो गई है नेगेटिव। अब आ गए हैं ये 145 करोड़ के नेट सेल ऑफ में फॉर दिस वीक ऑल्सो। लगातार कई हफ्तों महीनों से बेच रहे हैं और अभी बाइंग में आए थे, वो सारा माल जो इन्होंने खरीदा था वो आज ही बेच दिया। पर यार अगर इन्होंने सारा माल बेच दिया तो मार्केट ग्रीन में कैसे बंद हुई निफ्टी, अब ये है क्वेश्चन। इसका जवाब जो खोज लेगा ना वो हो जाएगा बढ़िया वाला एनालिस्ट। देखो मार्केट जो है वो 3,033 करोड़ का माल बेच दिया एफआईआईएस ने, तो डीआईएस हैं जो उनका माल खरीदते हैं, राइट।
बट भाई डीआईएस ने भी आज बेचा है 553 करोड़ का माल, 553.88 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है। यानी कि दोनों ने, एफआईएस प्लस डीआई ने मिलकर करीब करीब 3500 करोड़ से 3550 करोड़ से ज्यादा का माल आम पब्लिक को आज चिपका दिया, रिटेल को चिपका दिया। अब अगर ये मार्केट गिरना शुरू होती है तो भाई समझ लीजिए आपके पास हाथ में वो शेयर्स हैं जो नहीं बढ़ने वाले और वो जाएंगे नीचे की तरफ। कल का बहुत ज्यादा चांस है कि एक फॉल इस वजह से आ जाए, लेकिन यहां पर खेल ये है कि डीआईएस जो है वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। आज इन्होंने बेचा है, ठीक है, थोड़ा सा बेचा है, कल को अगर एफआईएस बेचने लगते हैं तो ये खरीदेंगे। और एफआईएस क्योंकि सब कुछ बेच के बैठ रहे हैं तो ज्यादा माल है नहीं इनके पास। अगर ये खरीद कर बैठे होते, ये जो 3000 करोड़ इन्होंने खरीद रखा था इसको भी दबा के बैठे होते, कल बेचते तो एक और बड़ा खेल हो सकता था। लेकिन अब थोड़ा कम खतरा है, इतना पैसा तो डीआईएस लगा देंगे, 6-7 हजार करोड़ भी लगाना पड़ा तो वो लगा देंगे, मार्केट को गिरने से बचाएंगे। लेकिन उनको वहां जाके बचाना है मार्केट को जहां उन्हें लॉस होगा, और उनको तो बहुत नीचे तक लॉस नहीं है भाई, ठीक है। मार्केट इनके हिसाब से अगर चले तो 16 फरवरी को 22,000 पार करा था हमने, 16 फरवरी को 22,000 पार करा था। वहां से डीआईएस बैठे हुए और एफआईएस जो है वो माल बेच रहे थे और ये खरीद रहे थे। और अभी मार्केट कहां पर है भाई, 23,400 पे, यानी कि 1400 पॉइंट मार्केट ने गेन किया है। और वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, वो है डीआईएस का, क्योंकि रिटेल तो बेचारा तब भी माल फेंक रहा था और अब भी, और जब इनको चिपकाया जाना होता है वो आज चिपका दिया जैसे कि, तो माल खैर चिपका दिया गया है। बड़ा अच्छा साइन है कि भाई एक दिन पहले माल चिपका दिया गया। अगर कल बाइंग करनी है तो नेट वाले शेयरों में बाइंग हो सकती है और मार्केट को बढ़ाया भी जा सकता है। सो खेल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। WPI का डेटा आएगा उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट उससे नहीं आएगा। और अब जो इंपैक्ट आएगा वो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए खैर आज ऑप्शन चेन में बिल्कुल बात नहीं करेंगे यार, टाइम नहीं, वीडियो छोटा रखने की कोशिश करेंगे। कल के लिए सबसे पहला लेवल समझ लीजिए, निफ्टी खुलने से पहले, मार्केट खुले उससे पहले गिफ्ट निफ्टी का लेवल बताता हूं। कौन से लेवल को देखना है आपको, तो भाई वो लेवल है 23,350, 23,350। इसके ऊपर है अगर गिफ्ट निफ्टी एट द टाइम व्हेन मार्केट इज ओपनिंग अप तो भाई ये बाय बनता है, और इसके नीचे है तो ये मार्केट सेल में चली गई है, ये देख लीजिएगा। फिर इसको पार करे तभी कहानी बनेगी बाय की, नहीं तो नहीं। मार्केट खुलने से पहले आपको जो गिफ्ट निफ्टी पे देखना है, जैसे SGX निफ्टी सिंगापुर में ट्रेड होने वाला निफ्टी आदि इत्यादि नामों से पहले पहले जानते थे लोग, वो है, ठीक है, 23,350। अब बात करते हैं कि भाई निफ्टी में क्या होगा इंपॉर्टेंट लेवल। सीधा सीधा कट टू कट लेवल बता रहा हूँ, गेम अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप चाहते भी हैं तो भाई थोड़ा सा डेली चार्ट देख लीजिए। आज की जो क्लोजिंग है वो है निफ्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल, ठीक है। देखिए ये है डेली कैंडल, बहुत अच्छे से बनी है, ऑल टाइम हाई बनाया है और हम कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुए हैं, ये बहुत बुलिश साइन होता है। लेकिन जो कैच है जो मैं आपको अक्सर बताता हूं भाई, डेली चार्ट पे प्राइस 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो चुकी है, 650 पॉइंट के करीब का गैप है, नहीं रहती है। जब ये हो जाता है तब ये करेक्शन आती है। इसका एग्जांपल ये देख लीजिए, इससे पहले यहाँ पे हुआ था 3 जून को, तब इसने एक बड़ा फॉल दे दिया था। इससे पहले यहाँ पे हुआ था 24 मई को, और उससे पहले भी कई कई बार हो चुका है, ठीक है। जब जब हुआ है 2 मई को, 3 मई को, फिर उसके बाद अप्रैल में भी हुआ है, ठीक है। सब टाइम देख लीजिए आप, प्राइस जहां 21 मूविंग एवरेज से दूर गई है वो वापस आके उससे मिलती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो तो वो ऊपर आती है, ऊपर की तरफ हो तो नीचे आए, इसको साथ साथ चलना ही होता है। तो ये तो भाई देखिए इंडिकेशन है कि करेक्शन आनी चाहिए। और करेक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, ये भी आपको कई बार समझा चुका हूँ, प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ दौड़ती है और मूविंग एवरेज से मिलती है। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, प्राइस जहां है वो वहीं थम जाती है और मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके आके ऊपर मिलती है, तब नया बड़ा मूव आता है। तो यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटीज निफ्टी के साथ बनती हैं डिस्टेंस के हिसाब से, और बाकी तो लेवल बताऊंगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं शॉर्टकट में, फिर आपको लेवल्स दूंगा, वो लेवल्स नोट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से कहां पे बाय करना है, कहां रिवर्सल आएगा, वो सब बता रहा हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है ये बुलिश नहीं, कंप्लीटली बियरिश है, ठीक है। हालांकि निफ्टी और इसमें दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, कैंडल एक जैसी बनी है, ये ग्रीन है और ये कल के
क्लोज से ऊपर बंद हुई है और अभी तक के ऑल टाइम हाई क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुई है। ये है निफ्टी। बैंक निफ्टी में मगर ऐसा सीन नहीं है, बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे है, एक बात। दूसरा, ये है कैंडल रेड। रेड क्यों है? क्योंकि ये कल के क्लोजिंग से नीचे बंद हुई है, ठीक है, तो ये वीक बनती है ज्यादा और इसी कारण से ये बढ़ने के भी चांस ले सकती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस प्राइस एंड द मूविंग एवरेज जो है वो उतना बड़ा नहीं बनता है यहाँ पे सब, ठीक है। यहाँ पे करीब 850 पॉइंट का गेम है। अगर बात करूं जहां ये जितना ये चली जाती है आमतौर पे खेल बना लेते हैं, ठीक है, तो वो जो बनती है वो करीब करीब 1500 से 2000 पॉइंट का कम से कम गैप रखती है, तब ये मतलब एक्चुअली में रिवर्सल देती है। बट ये कोई रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई बार आपको दिखाई है, अगर वीडियो देखते हैं तो उसके हिसाब से ये अभी सेफ जोन में ही है। लेकिन कल अगर ये सीधा बड़ा गैप अप दे दे और फिर नीचे गिरने लगे और फिर उसके बाद गिर कर नीचे 21 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऑप्शन चेन का यार डेटा ना शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूं। देखो ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का देखने को फायदा नहीं, बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 19,67,847 कॉल्स रिटर्न है, अभी भी ऊपर बढ़ने का दम कम दिख रहा है, और 14,60,000 करीब पुट राइटिंग है, यानी कि पुट साइड पे कम राइटिंग है, गिरने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बनते हैं बैंक निफ्टी में। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ निफ्टी का, आज का तो कर देखने का फायदा नहीं है, बंद हो चुका है, तो लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी जो है वो ये वीकली है, ठीक है, जो वीकली होने वाली है, इसमें बना हुआ है 2,82,000 और कॉल्स और 2,35,000 पुट। तो कॉल ज्यादा राइट है, ऊपर बढ़ने के लिए मना कर रहा है, इस हिसाब से नुकसान होगा उनको, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी में क्या चल रहा है, उसमें भी कहानी जो है वो कुछ नेगेटिविटी तो नहीं दिखा रही है, बट ताकत भी नहीं दिखा रही है। कॉल्स रिटर्न है 2,57,000 यानी कि 2,60,000 मान लीजिए, और पुट्स रिटर्न है 2,70,000, तो ये फ्लैटिश सा कहानी बता रहा है, और थोड़ी सी स्ट्रेंथ अगर बोलें तो और ऊपर बढ़ने की दिखा रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 13,000 कॉल का डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये डेटा तो हो गया वीकली। अब मैं आपको मंथली दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी का मंथली डेटा देखें अगर, कि ये बड़ी गेम में क्या बना रहे हैं, तो मंथली डेटा में है फ्लैट कहानी। यहाँ पर है 14,70,000 कॉल्स रिटर्न और 15,90,000 पुट रिटर्न। तो यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नीचे जाने पे नुकसान ज्यादा होगा, पुट ज्यादा लोगों ने राइट कर रखी है, अगर वो बढ़ी तो मंथली वाली में ज्यादा हिट होगा, तो ये भाई इसका मतलब हेज बना के बैठे हैं, ठीक है। सो भाई ये गेम नहीं पता चलने दे रहे हैं यहाँ से, सो इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए लेट्स लुक एट आवर लेवल्स। सिंपली जो टेक्निकल लेवल्स निकल रहे हैं हमको पता है, वहां पे पैसा लगा हुआ है और उसके हिसाब से हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है हम जानते हैं, उसको देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला लेवल बैंक निफ्टी अगर 49,900 के नीचे है तो इसको बाय करने से बचिए, और इसके ऊपर है तो भाई सेल करने से बचिए, बॉटम लाइन पहली बात। अब अगर बाय करते हैं तो कौन कौन से लेवल है और कहां रिवर्सल आ सकता है और वो देख लेते हैं, और अगर सेल करेंगे तो फिर वो उसके बाद चलते हैं। तो पहला लेवल भाई 49,900 इसके ऊपर है बैंक निफ्टी, तो बाय करिए। इंडेक्स है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर इससे ऊपर चलता है तो अगला लेवल है 49,990 या 50,000 से बहुत चांसेस हैं कि फिर पलट जाए, लेकिन ये कितनी बार हो चुका है आप देख लीजिए। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 दिन तो दिख रहे हैं, और 4 दिन में भी कई बार हो चुका है, मैं 2-3 बार इससे प्रॉफिट बना चुका हूँ। अब अगर ये कुछ करेगा तो मैं यहाँ पर नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं बार बार इसके नीचे आता था तो पलट देता था, और ऊपर जाता था तो फिर सेल कर देता था, मुझे पता था 1-2 बार में नहीं हुआ, लेकिन अब इतनी बार हो चुका है कि अब मैं ये वाला गेम नहीं खेलूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि अगर आप 4 दिन से या 5 दिन से प्रॉफिट बना रहे हैं पिछले कई दिन से, तो अब वो वाला सेटअप यहाँ पे जरूर फेल करने वाले हैं, ये गेम होने वाला। तो ये है लेवल भाई 50,000 के अगर और ऊपर चला जाए तब है असली दम, लेकिन इसके बाद फिर से रेजिस्टेंस है कहां पे, 50,070 तक। 50,000 70-80 तक चला भी जाए तो भी भाई बहुत चांसेस हैं कि रिवर्सल ले ले, लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड कर गया 1 आध घंटा तो फिर भाई समझ लीजिएगा कि दम आ गया है बैंक निफ्टी में, और अब ये नीचे नहीं गिरना चाहता, और इसकी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेस बन गया 49,900। तब फिर जब यहाँ आए तब बाय करेंगे, अभी नहीं है स्टोरी। लेकिन इसके ऊपर फिर अगला लेवल क्या है, 50,256, और अगर 256-60 को पार करा तो फिर भाई 50,670 60-70 का लेवल है। उसके बाद फिर सीधा भाई 50,900 से
51,000 का लेवल, 50,900 टू 51,130, ये है वो लेवल जहां तक ये जाने के लिए बिंदास दौड़ेगा। स्टॉप लॉस फिल कीजिएगा, राइट कीजिएगा। अगर सेल की बात करें तो भाई देखिए, अगर ये अभी कहां पे है 850 के पास, 900 के अगर नीचे ही रहता है तो इसको बाय करने से बचिएगा। हालांकि सपोर्ट इसकी भी जल्दी आ रही है। नीचे में 750 पे सपोर्ट है, 750 पे छोटी सपोर्ट है, टूट जाएगी। उसके बाद फिर 630 पे है, और 630 पे जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए कह क्यों रहा हूं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं तो देखता हूं पैसे के हिसाब से भाई। देखिए ये है वो लेवल जहां पर ये खेल रहे हैं पिछले कई दिनों से, और यहाँ पर पैसा लग रहा है। ये आर्ली कैंडल है भाई, कई घंटे गुजार चुके हैं, एक दिन में 9 घंटे होते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो भाई ये कई घंटों से यहाँ पे खेल के पब्लिक को ट्रैप कर रहे हैं, और ये ट्रैपिंग हो चुकी है पूरी। अब होना है खेल, तो भाई यही से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 7 जून से पब्लिक को लपेट रहे हैं। अब जो इसके बाहर निकला तो गेम हो जाएगा। तो अपर लेवल मैंने क्या बता दिया आपको, 49,990 से ऊपर या 50,000 मान के चलिए, और नीचे की बात करें तो 49,600, ये है वो लेवल जहां पर ब्रेक हो जाएगी रेंज। और अगर इसके नीचे चलता है और 10 20 50 पॉइंट रख लीजिएगा, 550, ठीक है, उसको यहां से सपोर्ट नहीं लिया और उछला नहीं वापस, तो फिर इसका मतलब नीचे जाने की तैयारी है। ये सारी जो ट्रैपिंग है ये पुट साइड पे लगी हुई है, सेल करा हुआ है माल इन्होंने, और अब ये इसको पार नहीं होने देंगे। उस मामले में फिर 50,000 एक सपना बन के रह जाएगा बैंक निफ्टी का। नहीं तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, और इससे पहले ही 50,000 के ऊपर होंगे। और अगर इससे नीचे चलते हैं तो फिर भाई अगली सपोर्ट जो है वो 360 पे है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 170 पे है, 170 को तोड़ दिया तो फिर 49,090 पे है, फिर उसके बाद 48,900, फिर 48,760, और इसके बाद फिर जो उम्मीद बनती है वो है 48,650 से 500 का एरिया, जहां पर चांसेस आर के बचा लिया जाए और बाउंस बैक आ जाए। उससे पहले रुकता हुआ नजर नहीं आएगा बैंक निफ्टी अगर फॉल आता है तो। अब बात करते हैं भाई क्विकली से निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए भाई देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 23,330। इसके नीचे आया तो कहानी खराब, इसके ऊपर है तो ये अभी बाय में है। बैंक निफ्टी में उल्टा गेम था, यहाँ पे उल्टा गेम है। ठीक है, बैंक निफ्टी सेल में है, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। निफ्टी बाय में है, इसको नीचे आना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है इसका, 330 के आसपास है, 316 का लेवल है टू बी वेरी प्रिसाइज। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लीजिएगा। और अगर ये इसके ऊपर है तो भाई 330 के ऊपर बाय ही बनता है। बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो है 23,400 या 390, 390 के बाद फिर 440, 440 के बाद फिर 480, और 480 को पार करा तो दम हो जाएगा ऊपर जाने का सीधा 700, 23,700 के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सके करिएगा। और कल मैंने जो गेम बताया था वो परफेक्ट था। मैंने बोला था गिफ्ट निफ्टी अगर 520 के पास खुल जाए, 500 के पास खुल जाए तो बाय से बचिएगा, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। सो वही गेम हुआ। आज बता रहा हूं, अगर गैप अप हो जाता है कल और वो 23,500 के पास होता है तो भाई बाय बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट से ज्यादा का मत रखिएगा, क्योंकि यहीं से वापस पलटने के भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन अगर यहां से ऊपर चला तो सीधा 200 पॉइंट है, 23,700 तक जा रहा है। और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर तो लंबी गेम है। स्टॉप लॉस राइड कीजिए, चलते जाइए। अगला लेवल 900, 900 के बाद फिर 24,130 का लेवल, सब आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी कल खैर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहूंगा। अब बाकी नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आता है सेल करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहला मैंने बता दिया सपोर्ट जो है वो है 23,358, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 23,315-16 का लेवल है। इसको तोड़े तभी सेल का सोचिएगा, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आए तो अगला लेवल है 23,280 से 70 का एरिया। इसको तोड़ देगा, अगर नहीं रुकता है तो भाई अगला लेवल आता है 160 से 130 का लेवल। 130 को तोड़ दिया तो फिर भाई 23,070, और इसको तोड़ दिया तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल है 22,900। ये है वो लेवल जहां से बाउंस कर जाना चाहिए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो काम थोड़ा गड़बड़ हो गया और बियर्स के हाथ में आ गया, और सब ने यहाँ पे जो माल बेचा था ये सीरियसली लॉन्ग टर्म करेक्शन के लिए बेचा है, ऐसा मान लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद फिर नया गेम जो शुरू होगा उसमें 22,776, 22,550 और 22,300 और 22,200 ये सब ओपन हो जाएंगे। और कहां तक जाएगी मार्केट आने वाले कुछ दिनों में वो तब पता चलेगा।
अब बात कर लेते हैं भाई क्विकली मिड कैप और सेंसेक्स की, जिनकी कल है एक्सपायरी। तो मिड कैप निफ्टी भाई देखिए, फ्यूचर्स में नहीं बात करेंगे हम, बात करेंगे स्पॉट में। तो स्पॉट की अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है भाई वो है 11,900। इस लेवल को याद रखिएगा, ये अगर इसके ऊपर है, ठीक है, तो ये बाय ही है अभी भी, अदरवाइज बाय से बचिएगा। गैप अप गैप डाउन के केस में क्या ध्यान रखना है, वो है 11,890 या 900 का लेवल। अब जहां है वहां से बात कर लेते हैं, अगर आप बाय करें तो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको जो पार कर, अभी कहां पे है 950 के पास, ठीक है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस यही है, इसको पार करना होगा। दूसरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 950 से 60, मतलब एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 950 से 60, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए आप कितने घंटे बिता चुके हैं, पैसा लगा हुआ है। 960 को पार करा अगर इसने 960-65 को, तो फिर ये अगला लेवल जो दिखाने वाली है वो है 11,990 से 11,990 से 12,000 का लेवल। 11,990 से 12,1020 का लेवल आराम से अचीव होगा। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करा इसने तो फिर ये सीधा 12,050 तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि बीच में 30 पे थोड़ा टाइम बिताएगी, फिर 12,050 और उसके बाद फिर 12,098। ये हैं इसके लेवल्स ऊपर के लिए। अगर ये चलता है और अगर मार्केट बढ़ने वाली है, बढ़ती है, तो यहाँ पे बढ़त आनी है। लेकिन भाई यहाँ पर जिस तरह से रोज बढ़त आ रही है, उस हिसाब से इसमें एक करेक्शन बनती है। कल मैंने एक रूल और बताया था आपको, अगर लगातार 5 दिन हफ्ता भर मार्केट बढ़ी है तो भाई वो फ्राइडे को सेटल ऑफ करती है और करेक्शन आती है। फिर रूल्स हैं ये सब, ठीक है, और क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसलिए हम इनको मानते हैं, तो वही आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। लगातार ये बढ़ रहा है, कब से भाई 10 जून से, मंडे से लगातार ये बढ़त के साथ ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। छोटी सी गिरावट दिखाई थी, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों दिन इसने बढ़त दिखाई, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कल थोड़ी करेक्शन भी दिखाई। सो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप नीचे के भी नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पे पलटेगा वो तो बता ही दिया। खैर अब जहाँ पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो भाई देखिए 950 से नीचे अगर आता है तो फिर 926 पे सपोर्ट है, फिर 900 पे सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 890 भी सपोर्ट मानकर चलिए। 890 से 880 को अगर तोड़ दिया इसने और यहाँ से बाउंस बैक नहीं करा, क्योंकि ये वो जगह है अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक करे, लेकिन अगर नहीं करा तो भाई ये कहानी खराब हो गई है। फिर ये नीचे और बड़ा फॉल दिखाएगा और ये फॉल बड़ा होगा एक्चुअली में। सीधा कहाँ ले जाएगा ये मार्केट को, 820 तक ले आएगा। 820-30 के पास रुके तो बहुत अच्छा है, जिसके चांसेस ना के बराबर है। उसके बाद ये सीधा मार्केट को कहां लाएगा, नीचे लेके आएगा 11,790, और यहां पर अगर आ गई है तो भाई ये गैप छोड़ा हुआ है, इसको भी फिल करके निपटाना चाहेगी 770 तक। ये है वो जगह जहां पर आकर चांसेस हैं कि वापस रिवर्सल आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये टूटा तो कहानी खराब। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, एक्चुअली में अभी तक कई बारी बाइंग हो चुकी है, लेकिन ये टूट गया लेवल, बायर्स हार गए हैं, वो कब पता चलेगा 11,750। ये अगर टूट गया, अगर ये टूटा तो भाई फिर 610, 610 के बाद 530, 530 के बाद 486, 486 दैट इज, फिर 294 और 250, और एक्चुअली में तब ये 11,140 यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगी, यानी कि 800 पॉइंट का फॉल देने के लिए मिड कैप निफ्टी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कॉशन दे दूं, सबसे स्ट्रॉन्ग मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग आ सकती है। सो बी वेरी कॉशियस जब भी आप सेल करें, खास तौर पे तो स्टॉप लॉस से खेलिएगा मत, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आप सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्विकली। भाई सेंसेक्स बहुत स्ट्रांगली बाय में है, अभी कब तक बाय में है, अभी 76,800 1020 के आसपास है, और 76,600 जब तक ना तोड़ दे इसको सेल करने का मत सोचिएगा। कैंडल जो बनी है वो थोड़ी सी वीकनेस की तरफ दर्शाती है, लेकिन इसमें जो टोटल ओवरऑल सिनेरियो या मोमेंटम बना हुआ है वो भाई बहुत स्ट्रांग है और बायकार। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता दूं, ये हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है। आप वो भी देख लीजिए, क्विकली से बता देता हूं। देखिए ये यहाँ चल रहा है और ये इसके अंदर में इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, काफी टाइम से हो रहा है। हालांकि ट्रैपिंग यहाँ भी हो रही है, लेकिन इस ट्रैपिंग के अंदर भी दिख ये रहा है कि ये ऊपर की तरफ ज्यादा है, हायर लोज बना रहा है, वीकनेस के साइन नहीं है। और
मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप सारे के सारे इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। अगर मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स के गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, अनलेस कोई प्लान्ड ढंग से, खास तौर पर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इन 4-5 शेयरों को, जो बड़े वाले दिग्गज हैं, जो निफ्टी का 40-50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको बेचकर जानबूझकर किसी को गिरानी है मार्केट। तो अदरवाइज नॉर्मल ढंग से चलते रहें तो ये स्ट्रेंथ के साइन होंगे और ये ऊपर जाएगी अगर स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहे हैं तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए 76,830 पे 20 पे है, यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस 920 के आसपास आती है। 920 को अगर पार कर लिया तो 77,045, इसको पार कर लिया तो फिर 77,150, ये हैं ऊपर के लेवल्स रेजिस्टेंस फेस करने के। और अगर 150 से 200 का लेवल पार कर ट्रेड करने लगता है सेंसेक्स, तो ये लेवल जो है पोजिशनल के लिए भी स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है मेरी समझ से। 150 फिर नहीं तोड़ेगा ये, 100 से 150 जो है 77,100 से 150 का जो लेवल अगर बन जाता है, इसके ऊपर 1-2 घंटा मार्केट कर लेती है, तो इसी का स्टॉप लॉस लगाकर राइड कीजिए। और कहां तक जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तब इसके लेवल जो है वो 78,900 और फिर 80,000 तक के निकलते हैं। जहां तक जाए, जितना पोजीशनल खेल सके ले लीजिएगा भाई, बट अगर नीचे आता है तो भाई इसके लिए पहले तो मैंने बताया आपको कि तब तक जब तक ये 76,600 ना तोड़े तो भाई सेल मत मानिएगा। हाउएवर कुछ लोगों को आदत होती है, ये शौक है, तो भाई सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहीं से सेल करते हैं 76,790 से या नीचे की तरफ आता है, तो पहली सपोर्ट जो बन जाएगी वो 76,750 के पास है। इसको तोड़ा इसने तो फिर बहुत मजबूत सपोर्ट बनती है 76,600 से 540 के बीच में। इसको तोड़ा तब ये वीकनेस के साइन देगी और एक अच्छा फॉल तब दे सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, मगर हमेशा खतरनाक दिन होगा कल। फिर ये यहाँ से अगर फॉल आया तो फिर ये 76,360 छोटा सा स्टॉप रुकेगा मुश्किल, उसके बाद 76,200 यहां तक का फिर फॉल दिखाता है ये डायरेक्ट में। और अगर इसको भी नहीं बचा पाए तो बायर्स बैठे हैं उस अगले लेवल पे 76,000 का लेवल है, 75,900 से 76,000 यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। बचा लिया गया तो बहुत अच्छा है, और ये वो जगह है जहां से वापस पुल बैक किया था। जिन्होंने पैसा लगाया है वो यहाँ पर ही खेले गए हैं आखिरी बार, तो ये वो जगह है जिसे टूटने नहीं देंगे वो लोग जो लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, यानी कि डीआईएस या कोई भी जो बाय करते हुए आ रहे हैं। अगर उनमें दम होगा तो यहाँ रोक लेंगे 75,900 पे। 900 नहीं हुआ, झटका मारा तो 800 मान लीजिए, ठीक है। 100 पॉइंट सेंसेक्स में कुछ भी नहीं होता, 75,000 का है, 76,000 का, तो ये जगह है। अगर यहाँ भी नहीं रुका तो भाई फिर कहानी गड़बड़। फिर ये फॉल जो होगा गहराता हुआ नजर आएगा, फिर सीधा 75,270 का लेवल, और उसके बाद 74,990 का लेवल या 75,000 का लेवल मान लीजिए, फिर 74,670 का लेवल, फिर 74,500 का लेवल, फिर 74,400 अगर तोड़ दिया तो फिर और बड़ा खेल 73,000 को भी ये टेस्ट करता नजर आएगा, और 73,850 तक जाने का दम रखता है, क्योंकि अगले बायर्स जो है वो वहां बैठे हैं, ठीक है। हालांकि भी ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है कि इतना बड़ा फॉल आएगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपको जो गेम खेलना है उसके हिसाब से लेवल्स मालूम होने चाहिए, दिन बड़ा हो सकता है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड भाई। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट जो ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी और शान मखानी जी और भी कई लोग, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, कीप स्टेइंग। आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कम इंटरेस्ट है द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। यूट्यूब पता नहीं क्यों प्रमोट नहीं कर रहा है इस वीडियो को, शायद कमेंट्स या लाइक्स के रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं इसकी वजह से। तो वो भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कर दीजिए, ताकि मुझे भी मजा आने लगे, मुझे भी कुछ फायदा हो। जेन्युइनली शेयर करता हूं, अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं एकदम जेन्युइन डेटा इनसाइट शेयर करता हूं, और फायदा तो देती है जो कि आप मेंशन करते हैं कमेंट्स में, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए खैर, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।